एक बार बड़े प्रेम के संग और उत्साह के संग आगे तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी ने बता दिया है कि जयकारा कैसे लगाया जाता है। तो सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके और मुट्ठियां बांध के सभी लोग बोलेंगे मेरे संग तेजी से। सभी लोग तैयार हैं? जय जय श्री राम। अभी आवाज नहीं आई आपकी। देखिए, ये कार्यक्रम ही इसलिए रखा गया दोपहर को कि सभी लोग भोजन करके आए। जय जय श्री राम। इतनी आवाज नहीं आ जानी चाहिए, पूरे छिंदवाड़ा में गूंजनी चाहिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हम बात करें, अभी आपने सुना होगा कि आप लोग भी कहते मैं छिंदवाड़ा का हूँ, कहते हैं मैं दिल्ली का हूँ, मुंबई का हूँ। अभी मुझे भी कहा गया कि मैं बनारस की हूँ। मैं तो कहती हूँ कि मैं कहीं की नहीं हूँ, मैं तो हिंदुस्तान की हूँ और हर वासी हिंदुस्तान का है। ये शहर नगर कुछ नहीं होता, हम तो हिंदुस्तान के वासी हैं। और एक बात आप ध्यान रखिए कि जो भी हिंदू हमारे देश से जाता है, कहीं भी आप चले जाइए, हिंदुस्तान के वासियों को केवल हिंदू के नाम से जाना जाता है। एक बात आपसे कहूं, लोग कहते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि एक किराने की दुकान होती है, तो किराने की दुकान में क्या मिलता है? साबुन, तेल, निरमा, अन्य अन्य चीजें मिलती, बहुत सी चीजें हैं, पर दुकान का नाम तो किराना रख दिया। आप किराने नाम की कोई चीज नहीं है दुकान में, पर दुकान का नाम किराना क्यों रख दिया? पर उसी दुकान से सारी चीजें एक एक चीजें निकाल कर रख देंगे तो वो बन जाएगा क्या? किराना। ये किराने का सामान है। तो उसी प्रकार मेरा भारत इतना महान है कि इसने सभी जातियों को, सभी संप्रदाय के लोगों को इकट्ठा करके रखा है। इसलिए इसी देश का नाम हिंदुस्तान है। अमेरिका को माता नहीं कहा जाता, अफ्रीका को माता नहीं कहा जाता, पर मेरे भारत देश को माता कहा जाता है। इतना बड़ा दर्जा दिया गया इस भारत भूमि को। तो ऐसी ये भारत भूमि, आपने भी कई संतों के मुख से सुना कि इस देश का बच्चा बच्चा राम है। और मैं आपको बता दूं, लोग कहते हैं कि मेरे देश को नष्ट करने में मुसलमानों का हाथ है। उनका जो हाथ है सो हाथ तो है, पर मैं तो कहती हूँ कि इसमें हिंदुओं का भी हाथ है। अरे लकड़ी को भला लोहे की कुल्हाड़ी क्या काट सकती है? कुल्हाड़ी में लकड़ी का हत्था ना होता तो लकड़ी के कटने का रास्ता ना होता। लकड़ी को केवल लकड़ी काट सकती है, कभी लोहे की कुल्हाड़ी नहीं काट सकती। इसलिए हमारे देश को एक हिंदू ही काट रहा है। उन हिंदुओं को मैं कह रही हूँ कि आप जो धर्मांतरण कर चुके हैं हिंदू, हमारे देश में धर्मांतरण अमर बेल की तरह फैली जा रही है। देश देश में और गांव गांव में ईसाई मिशनरी आ जाती हैं। हमारे धर्म में आ जाओ, हम तुमको मुक्ति देंगे। एक किसान था, हल चला रहा था, उससे कहा कि क्या कर रहे हो? बोले खेती कर रहा हूँ भैया। बोले कि इसमें क्या सुख? अरे चलो हमारे साथ भगवान ईशा की पूजा करो, वो तुम्हें मुक्ति देंगे। बोले कौन मुक्ति देंगे? बोले भगवान ईशा। बोले ये कौन है? बोले ये भगवान के, गॉड के बेटे हैं। अच्छा, गॉड के बेटे, तो हम गॉड के बेटे के पास क्यों जाएं? हमारा संपर्क तो सीधे भगवान से रहता है। हम तो खुद भगवान के बेटे हैं, क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं मवै वंशो जीव लोके जीव भूतः सनातन। ये हर जीव ईश्वर का पुत्र है। हम ईसा के पास क्यों जाए? भगवान के पुत्र के पास क्यों जाए? हम तो स्वयं भगवान से संपर्क रखते हैं। जब हम राष्ट्रपति को जानते हैं तो प्रधानमंत्री के पास जाने की क्या जरूरत है? इसलिए आपका संपर्क सीधे परमात्मा से होना चाहिए। एक बात, बहुत अच्छी बात याद आ रही है कि एक पादरी, एक कॉन्वेंट स्कूल में पादरी आकर बैठ गया और अपनी ईसाइयत की डींग हाँकने लगा। और एक बच्चा बड़ी देर से सुन रहा था, खड़ा हो गया। उसने कहा कि पादरी महोदय, एक बात मैं आपसे बोलूं? पादरी ने कहा कहो। बोले क्या आपका ईसाइयत धर्म हिंदू धर्म की आलोचना करना सिखाता है? पादरी एकदम अवाक रह गया, कुछ नहीं बोला। फिर कुछ देर बाद पादरी बोलता है कि तुम्हारा धर्म भी तो दूसरों की आलोचना करता है। उस
उस बच्चे ने कहा, नहीं, हमारा धर्म किसी की आलोचना नहीं करता। हमारे धर्म में तो कहा गया कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम हि विद्यते, ज्ञान के समान पवित्र कोई वस्तु नहीं है। और हमारा धर्म किसी की आलोचना नहीं करता, हमारा धर्म तो सबकी शुभकामना करता है। हमारे धर्म में तो कहा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यहाँ भारत के कल्याण की बात नहीं कही गई, कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सारा संसार सुखी हो। केवल हिंदुओं को सुखी रहने के लिए नहीं कहा। तो इसलिए मैं आपको गीता का एक वाक्य याद दिलाना चाहती हूँ कि अपने धर्म में श्रेयांश स्वधर्मो विगुणः परधर्मो भयावह, दूसरों के धर्म में हमेशा भय मिलता है। इसलिए धन छोड़ दो पर अपना धर्म कभी मत छोड़ना, और जिसने धर्म छोड़ दिया उसको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। इसलिए मैं आपको एक बात याद दिला दूं, और हम गलती भी दूसरों की देते हैं कि इसने ईसाईयत स्वीकार कर ली अपना धर्म छोड़कर, क्या करे, उसके पास मजबूरी है। वृंदावन में जाओगे और गोवर्धन को करोड़ों क्विंटलों दूध से स्नान कराओगे, पर छोटे छोटे बच्चे दूध के मारे बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, और किसी ईसाई ने उसको 1 गिलास दूध दे दिया, बन गया, ईसाई बन गया। किसके कारण? केवल हिंदुओं के कारण वो ईसाई बना। पेट में भोजन नहीं मिला है और ईसाइयों ने 1 मुट्ठी चावल फेंक दिया तो उनको राइस क्रिश्चियन कहा जाने लगा। इसलिए मैं भाइयों, बहनों, मैयाओं, आप सभी से कहना चाहती हूँ कि खूब गोवर्धन अभिषेक करो, खूब नहलाओ दूध से गोवर्धन को, पर एक बात याद रखना कि कहीं कोई बच्चा कुपोषण का शिकार ना बन जाए। अगर बच्चा कुपोषण का शिकार बनता है तो आपको गोवर्धन का स्नान कराने का कोई अधिकार नहीं है, और भगवान गोवर्धन आपका दूध अभिषेक स्वीकार भी नहीं करेंगे। इसलिए पहले आप इस देश में, और मैं उन भाइयों को भी कहना चाहूंगी कि जिन्होंने ईसाईयत धर्म स्वीकार कर लिया है, तो उसमें गलती किसकी है? स्वार्थ सिद्धि के लिए राष्ट्र का सारा रक्त निचोड़ लिया, अपनी माटी अपने ही पुरखों से नाता तोड़ लिया। औरंगजेब की कट्टरता ने बुरी तरह से काटा था, जजिया के जाजम ने आंगन टुकड़े टुकड़े बांटा था। औरंगजेब की उदारता केवल कूटनीति की गोटी थी, गिद्धों की नजरों में केवल चोटी थी या बोटी थी। गंगा के बेटों ने क्या जमजम से नाता जोड़ लिया, अपनी माटी अपने ही पुरखों से नाता तोड़ लिया। इस देश के हिंदू मुस्लिम पहले सारे हिंदू थे, भैया लालच से भूल गए कि वो बेचारे हिंदू थे। अब भय नहीं, कहीं खुले दरवाजे चले आओ, अरब के सपने छोड़ो, मिलकर वंदे मातरम गाओ। भारत माँ सी दयावान माँ और कहाँ मिल पाएगी, अपनी चोटे भूल तुमको फिर से गले लगाएगी। खबरदार छल किया तो माता रणचंडी बन जाएगी, यह धरती गद्दारों की कब्रगाह बन जाएगी। अरे 17 बार मोहम्मद गौरी को हरा हरा कर छोड़ दिया, अपनी माटी अपने ही पुरखों से नाता तोड़ लिया। इसलिए मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि ये भारत भूमि आपकी माँ है, और अपनी माँ से आप कभी नाता ना तोड़े। और आज मैं खास तौर से अपनी मैयाओं से बात करने के लिए आई हूँ कि इस देश में ये भारत विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित था केवल मैयाओं के बल पर, और आगे भी विश्व गुरु बन सकता है केवल इन माताओं के बल पर। मैयाएं, आप तैयार हो जाइए, क्योंकि हमारे देश में नारी को कभी पैरों की जूती नहीं समझा गया, नारी को कभी भोग्या की दृष्टि से नहीं देखा गया। इस देश में नारी इतनी महान है कि नारी के बारे में वर्णन नहीं कर सकते। और किसी कवि ने बड़ी सुंदर पंक्तियों में नारी का परिचय दिया है कि मेरा परिचय इतना है, मैं भारत की तस्वीर हूँ, मातृभूमि पर मन मिटने वाले मतवालों की पीर हूँ। मैं उन वीरों की दुहिता हूँ जो हंसा झूला झूल गए, मैं उन शेरों की माता हूँ जो रण प्रांगण में जूझ गए। मैं जीजा की अमर सहेली पन्ना की प्रछाया हूँ, कृष्णा के कुल की मर्यादा लक्ष्मी की शमशीर हूँ। मेरा परिचय इतना है, मैं भारत की तस्वीर हूँ। कालिदास का अमर काव्य मैं तुलसी की हूँ रामायण, मैं अमर बोल हूँ श्री गीता के जो घर घर होता पारायण। मैं भूषण की सिवा पावनी आल्हा की हुंकार हूँ, सूरदास के मधुर गीत में मीरा का एक तारा हूँ। मैं वरदाई की अमर कथा में रण गर्जन गंभीर हूँ। मेरा परिचय इतना है, मैं भारत की तस्वीर हूँ। इसलिए याद कर लीजिए मैया, आप भारत की शान हैं और आप ही भारत को विश्व गुरु बना सकती हैं, कर देती। ऐसी ऐसी देश में हमारी मैयाएं हुई हैं, ऐसी ऐसी मातृशक्ति हुई है जिसके कारण ये भारत भूमि महान बन चुकी है। और एक बात बताऊं, जिस राम की आज आप पूजा करते हैं ना, आज अगर कौशल्या नहीं होती तो आज वो राम भी नहीं होता, और आज वो यशोदा नहीं होती तो आज वो कृष्ण भी नहीं होता। इसलिए यशोदा की वजह से और कौशल्या की वजह से कृष्ण का नाम आज आप सभी लोगों के मुख पे है।
इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। और कई लोग कहते हैं कि स्त्री को पर्दे के अंदर रखना चाहिए। कहाँ पर्दे के अंदर रखना चाहिए? आपने रामायण में कभी पढ़ा है कि माता सीता ने कभी दशरथ जी को घूंघट डाला हो? स्त्री को कभी पर्दे के अंदर नहीं रखा गया। अगर स्त्री पर्दे के अंदर रहती तो दशरथ के साथ रण मैदान में कैकेयी कभी दिखाई नहीं देती। ज्ञान के मैदान में यज्ञवालक को ललकारती हुई गार्गी कभी दिखाई नहीं देती। और रण के क्षेत्र में रानी लक्ष्मीबाई कभी दिखाई नहीं देती। स्त्री को कभी पर्दे के अंदर नहीं रखा गया। रानी लक्ष्मीबाई ने बता दिया कि स्त्री ममता की मूर्ति होती है, पर जब समय चुनौती का आता है तो अपनी ममता को छाती से नहीं बल्कि पेट में बांध लेती है। हाथ में शौर्य की तलवार लेकर के चली जाती है रण के मैदान में और शत्रुओं का सिर काट काट कर भारत माता की गोद में भर देती है। उसी नारी का जीवन सार्थक होता है और उसी नारी का जिस विश्व में नाम होता है। इसलिए मैयाओं, अपनी कमर कस लो। इस देश में सभी को तैयार होने की जरूरत है।